आज हम लोग पढ़ेंगे 7 अक्टूबर के जो रेलवे ग्रुप डी में मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसी का हम लोग सेकेंड भाग मतलब पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। अगर आप लोग पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है किसी गोले का आयतन 792/7 घन सेमी है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो जैसे गोले का आयतन दे दिया है तो गोले का आयतन का फार्मूला रहता है 4/3, पाई का मान होता है 22/7 और आर का क्यू रहता है। तो 792/7 रख दिए, 7 से 7 कटा, 11 से काटे, 11 दूनी 22, 11 सते 77, कितना हो गया 2 बचा 11 दूनी 22। अब 4 दूनी 8, 8 9 72। अब 3 बचा, 3 से उधर गुणा हो जाएगा 27। ये आर पर घन था तो घन इधर आएगा तो घनमूल में बदल जाएगा। तो 27 का अगर घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आर क्या है हमारी त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितनी निकल के आई 3 निकल के आई, मतलब 3 सेमी निकल के आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 361 वर्ग सेमी एवं 529 वर्ग सेमी है तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब बात करें कि दो त्रिभुज अगर समरूप रहे या उनकी भुजाओं का अनुपात पूछे तो मैं बता दूं कि पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा बराबर पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पहली भुजा दूसरी भुजा का मतलब ये मत समझिएगा कि इसी का पहली और इसी का दूसरी। पहली का मतलब ये है, दूसरी का मतलब ये है, मतलब इसका एक भुजा और इसका एक भुजा। और पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो पहला भुजा का स्क्वायर और दूसरा भुजा का स्क्वायर अगर कर देंगे तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। ये समरूप हो या समांतर हो तो इस नियम पे ये काम करता है। तो मान लीजिए पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 361, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 529 दिया है। स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये पहली भुजा और ये दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा। ठीक है, अब 361 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। 529 को अगर बाहर निकालेंगे तो 23 हो जाएगा। तो इन दोनों का अनुपात कितना निकला 19:23 निकला, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोले की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेमी है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब एक गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बराबर कितना है 5544। तो अगर 11 से काटे तो दूनी जाएगा, 11 पचे 55, 11 चौक 44। और फिर हमको किससे काटना है 4 से काटे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24। फिर 2 से काट दीजिए, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और 7 ये नीचे है तो उधर आ जाएगा। तो 7 और 63 को तोड़ेंगे तो 9 गुणे 7 में टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है तो इधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा। तब इसको हम लोग को अंडर रूट से बाहर निकालना है तो जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो एक 7 बाहर निकला, 9 में क्या जोड़ा बनेगा 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो एक 3 बाहर निकला। तो आर बराबर हमारा कितना निकल गया 21 सेमी निकल गया। बात समझ में आया। अब कह रहा है कि आयतन बताइए, तो आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो 21 गुणे 21 गुणे 21 हो जाएगा। ठीक है, अब हल करेंगे, 3 सत्ते 21, 7 से 7 कट गया। अब 21 से कैसे ये होता है 441 होता है। अब 22 को तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि गुणा करने में आसानी हो। 11 गुणे 2 में तोड़ दिए तो 4 दूनी 8, 8 कम 8 का 8, 8 चौक 32 का 2, 8 चौक 32 और 3 35 बचा क्या 11 बचा। 11 से गुणा कर देंगे, 11 अट्ठे 88 का 8, 11 दूनी 22 और 8 30 का 0, 11 पचे 55 और 3 58 का 8, 11 33 और 5 38। तो हमारा कितना निकला 38,808 सेमी घन। ये हमारा क्या निकला गोला का आयतन निकल गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, इसमें कॉमेडी समेडी वाला वीडियो है नहीं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करता है वो, थोड़ा सा मज़ा दे के। ये लॉन्ग टर्म मज़ा है और कैरियर की बात है भाई, तो सब्सक्राइब कर लें।
किसी काम को ए 45 मिनट में, अब बी 60 मिनट में तथा सी 1 घंटा 45 मिनट में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने मिनट में समाप्त करेंगे। ठीक है, ए 45 मिनट में, बी 60 मिनट में और सी जो है 1 घंटा 45 मिनट में। 1 घंटा का मतलब क्या है 60 मिनट, 45 मिनट का मतलब 45, तो कितना हो गया 105 मिनट। मतलब ये घंटा 45 मिनट को हमने मिनट में चेंज कर दिया। अब क्या करना है, आपको पता है कि एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, 15 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 7 हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अगर एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट में जाके एलसीएम वाला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। अब 15 तिया 45, 45 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, और 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60, तो 7 त्रिक 21, और 105 से भाग देंगे तो 15 सत्ता 105, और 4 3 बचा तो 4 3 12 हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 8 9 और 2 11 का 1, 2 2 4 1 5 1 6, हमारा क्या हो गया 61 हो गया। और लसा कितना हो गया, गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 और 7 छंग 42, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, ये इतना हो गया। अब इसको हम लोग 61 से भाग देंगे, जितना आएगा इतने मिनट में तीनों लोग कार्य को समाप्त कर लेंगे, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो 2 सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आपको पता है कि बस चिन्ह बदल दें तो मान क्या है पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 1/p। तो टेन थीटा कट गया, सेक से क्या हो गया से 2 सेक थीटा हो गया। ठीक है, अब p प्लस 1/p दे दिया है, तो सेक थीटा 2 सेक थीटा बराबर है क्या हो गया p प्लस 1/p। अगर इतना दिया है तो यही हमारा आंसर है, नहीं तो इसको हल भी कर सकते हैं, तो p स्क्वायर प्लस 1/p ये भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, तो जो आपको ऑप्शन में दिया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज ABC में EF BC के समांतर है, जिसमें AE बराबर 2 सेमी, EB बराबर 5 सेमी, AC बराबर 8.4 सेमी और AF का मान ज्ञात करो। ठीक है, मान लीजिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये हमारा A, ये B और ये C, और कह रहा है BC के समांतर क्या है EF है, तो इसको हम समांतर रखते हैं E और EF। समांतर का मतलब समझ लीजिए, अगर मान लीजिए BC रेखा है और EF समांतर हमने लिख दिया, तो इसके कहने का मतलब है कि अगर इनके बीच की दूरी अगर 10 मीटर है तो यहाँ भी दूरी क्या है 10 मीटर है। ये अनंत तक चली जाएंगे तब भी उनके बीच की दूरी 10 मीटर रहेगी, बदलेगी नहीं। समांतर का मतलब यही होता है। ठीक है, अब जब समांतर होता है तो उसका एक मतलब नियम बनता है, और नियम हम आपको बताएंगे। AE बराबर कितना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक है 2 मीटर, और EB बराबर यहाँ से लगाकर यहाँ तक है 5 सेमी है, और AC बराबर पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक दे दिया 8.4, और आपको पूछा AF बताइए, तो यहाँ आपको बताना है इतने की दूरी। ठीक है, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे AE और EB, AE के सामने AF रख सकते हैं और EB के सामने BC रख सकते हैं। एक समीकरण ये बनता है अगर भुजा समांतर हो तो, या तो फिर AE रख सकते हैं, एक बार यहाँ से लगा के यहाँ तक रख लिए, फिर एक बार यहाँ से लगा कर पूरा रख लीजिए, तो AB रख लेते हैं, फिर AXF रखते हैं, फिर उसके बाद पूरा रखते हैं A और C रखते हैं, तो हमारा समीकरण यही काम करेगा। क्यों यही काम करेगा, क्योंकि AC का मान दे दिया है, तो AC की जगह रखेंगे और AF का मान निकालना है। ठीक है, या तो इसको एक समीकरण और बैठा सकते हैं, EB रख लीजिए और पूरा AB रख लीजिए, फिर FC रख लीजिए और फिर एक बार पूरा रख लीजिए, AC रख लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है जो यहाँ पे रखेंगे, जिस भुजा को इधर रखेंगे बराबर के उधर उसी भुजा को रखेंगे। अगर AE रखते हैं तो उसके सामने AF रखेंगे, अगर AB रखते हैं तो उसके सामने AC रखते हैं, यही हमारा समीकरण कहता है। तो AE बराबर कितना है भाई 2 है, और AB बराबर पूछा है तो यहाँ से लगा के यहाँ तक कितना है 2 ये है 5 ये है, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और AF बराबर हमको नहीं पता, हम x मान लेते हैं, और AC बराबर दिया है 8.4 रख लेते हैं, तो 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूना 14, अब 12 दूना कितना हो जाएगा 24, एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए,
तो x का मान 2.4 आया, मतलब AF का मान हमारा कितना निकल गया, 2.4 निकला। अगर समझाने का तरीका ठीक लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहीं लिखिएगा कि हाँ सर सही है, और नहीं तो एक लाइक तो बनता है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लसा योग मसा का अनुपात 10:1 है तथा लसा और मसा का योग 451 है हो, तो दोनों संख्याओं का योग 287 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। कह रहे लसा और मसा का अनुपात कितना दिया है, 10:1 दिया है, उनका योग 451 दिया है। पहली संख्या जो दो संख्याएं हैं उनका योग 287 दिया है, तो छोटी संख्या हमको बताना है। तो लसा बराबर रखेंगे 10, अब मसा बराबर रखेंगे 1, 451। 10 1 11 हो गया, 451, 11 कम 11 चौक 44, 11 कम 11, मतलब एक अनुपात बराबर हमारा क्या निकल के आया, 41 निकल के आया। एक अनुपात बराबर क्या निकल के आया, 41 निकल के आया। तो 10 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 410 हो जाएगा, और एक अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। मतलब लसा हमारा क्या हो जाएगा, 410, अब मसा हमारा क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। और लसा बराबर आपको पता है कि पहली संख्या का अनुपात गुणे दूसरी संख्या का अनुपात गुणे मौसा होता है, ठीक है। तो लसा बराबर है 410, पहली संख्या का अनुपात नहीं पता है, दूसरी संख्या का अनुपात नहीं पता है, लेकिन मौसा क्या हमारा 41 पता है। तो 41 से 41 कट गया, तो पहली संख्या का अनुपात गुणे दूसरी संख्या का अनुपात निकल गया। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको गुणा करने पे 10 आए। एक तो हमारा 10 और 1 हो सकता है, और एक हमारा 2 और 5 हो सकता है। इतना बात समझ में आया, मतलब हमारा दो मान आया, एक तो 10 और 1 निकल के आया, या तो 2 और 5 निकल के आया। जो कि मैंने बताया है कि ये अनुपात में है, तो इसमें हम मौसा से गुणा कर देंगे तो हमारा संख्या आ जाएगा। तो इसमें मौसे से गुणा कर देंगे तो 410 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 41 हो जाएगा। इसमें मौसे से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 2 चौके 8, इसमें मौसे से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 5 चौक 20 हो जाएगा। अब क्या दोनों आंसर है, तो नहीं, दोनों आंसर नहीं है। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 287 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मतलब ये मान हमारा गलत है। अब इन दोनों को जोड़ने पे क्या 287 आ रहा है, एकदम आ रहा है। तो छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या 82 हो गया। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हमारा क्या हो जाता, 205 हो जाता। तो आपका आंसर क्या है, 82 है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 5% की छूट बेचने पर 33% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। कह रहे 5% छूट पे बेचे तो 33% का हमारा क्या होगा, लाभ होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि मान लीजिए क्रय मूल्य हम मानते हैं 100 रुपया मानते हैं। अब इस पे 33% लाभ करने के लिए इसको कितना में बेचना पड़ेगा, 133 में बेचना पड़ेगा। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। अब हमको ज्ञात करना है अंकित मूल्य। तो यहाँ अंकित मूल्य 5% छोड़ा गया तब तो ये मूल्य आया। तो ये मूल्य हमारा कितने में है, 95 में है, क्योंकि 100 में से 5 छोड़ा गया है। अब निकालना कितना है, 100 निकालना है। तो 19 × 5 = 95, 19 × 7 = 133, 5 एकम 5, 5 दूना 10, अब 20 × 7 = 140। मतलब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना परसेंट अधिक है, 40% अधिक है, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 505/cos² थीटा माइनस 505/cot² थीटा प्लस 15 tan थीटा और cot थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो मैं बता दूं tan थीटा और cot थीटा कट जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 505 कॉमन ले लेंगे तो 1, और cos² को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 505 इसमें से निकल जाएगा, cot जाएगा ऊपर तो tan² थीटा हो जाएगा, अब प्लस 15 बचा, ठीक है। अब sec² बराबर होता है 1 + tan² थीटा होता है, और ये दिया था माइनस tan² थीटा दिया हुआ था, और ये हुआ 505, ये हुआ 15, ठीक। tan² थीटा कट गया। 505 को 1 से अगर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 505 आएगा, और 15 इधर है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 520 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, 520 निकल के आया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे y³ माइनस x² y माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस x³ का आपको क्या करना है, सरल, और इसको सरल रूप में बदलना है। तो सबसे पहले आप दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, y मिल रहा है, तो y को कॉमन लेंगे तो y² माइनस x² बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, x को ले लिए तो y², जो कि बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह विपरीत हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये x² बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप कहेंगे y² माइनस x² कॉमन मिल रहा है,
तो इसमें बचा आपका y और इसमें बचा -x बचा। ठीक है, अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर खोल देंगे तो एक ब्रैकेट में y माइनस एक्स और फिर एक ब्रैकेट में y प्लस एक्स, फिर एक ब्रैकेट में y माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका सरल रूप में हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर -1/3 हो तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर आपको मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को इधर भेजेंगे तो ये प्लस में 1/3 हो जाएगा और माइनस उधर होके कॉट थीटा हो जाएगा, प्लस में ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब क्या करना है कि कॉट को हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। कॉट को क्या बदल सकते हैं, कॉस बटे साइन में बदल सकते हैं और कॉसेस को पलट देंगे तो 1/sin हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का हर बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा -1 और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब हमारा मान आ गया कॉस थीटा -1 बराबर साइन थीटा आ गया है। ठीक है, अब ये जो है इतना हमारा, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। ठीक है, तो हमारा अब मान कितना आ गया, 1/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बराबर 10 और एक्स वाई बराबर 20 और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान बताना है। तो हमको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान बताना है। अगर इसको खोलेंगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इतना हमको निकालना है। तो हमको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना दिया, 20 दिया है और हमको दो मान ज्ञात करना है। एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है और एक एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस रहेगा, -2xy हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 10 दिया है तो 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -2 एक्स वाई बराबर दिया है 20 तो 20 रख दिए तो 10 दाम हो जाएगा 100। अब 20 दूना 40, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 140 हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो 104 यहाँ पे 140 होगा, 140 इसका हो गया, -20 हो गया। अब हमको एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy। ठीक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर मान दिया 140, 140 रख दिए 2 और एक्स वाई का मान दिया है 20 तो 20 रख दिए तो 140। अब 20 दूना कितना होता है, 40 होता है, 180। अब जो कि स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई इतना। अब इसको तोड़ेंगे अगर हम तो ये टूटेगा 15 × 12 में टूटेगा और इसको अगर तोड़ दे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 में टूटेगा। एक 3 आपका बाहर हो गया, इसको तोड़ेंगे 2 × 2 में तो एक 2 बाहर हो गया और एक 5 का जोड़ा नहीं बनना है तो 5 अंदर हो गया तो 3 दूना 6 √5। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 6 √5 में हो गया। अब सबका मान आ गया है, बस अब हमको हल करना है। तो 140 में से 120 गया, नहीं 20 गया तो 120 बचा। अब 12 छंग कितना होता है, 72 होता है, 0 का 0 रख दिया, √5 हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।